अस- अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। दिस इज योर फिजिक्स टीचर एस एम नासिर शाह। Okay, student, we are going to some topics related to this chapter. The name of this chapter kinematics, और ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम जो है वो मोशन को स्टडी करेंगे, रेस्ट को स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे, डिस्टेंस को स्टडी करेंगे, स्पीड को स्टडी करेंगे, वेलोसिटी को स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ पैरामीटर को डिस्कस करने के बाद इनकी कंसर्न न्यूमेरिकल कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इसके हम पास पेपर के एमसीक्यूज, पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और पास पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, काइनेमेटिक्स। ओके स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स की अगर हम डेफिनेशन को देखें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। सबसे पहले तो आप ये देखें कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन की डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। और कोई भी मोशन किस चीज़ की होगी? मोशन को उर्दू में कहते हैं हरकत। किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत को डिस्कस करेंगे विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स और एजेंट कॉजिंग मोशन इन इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यानी कि किसी भी रेफरेंस के बगैर, किसी भी फोर्स ऑफ रेफरेंस को अप्लाई किए बगैर जब हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करेंगे, ये फिजिक्स की ब्रांच काइनेमेटिक्स में आता है। ओके स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, so as you can see on your screen, we have the difference between kinematics and dynamics. So इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट रिगार्डिंग फोर्स। जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की मोशन को यानी ऑब्जेक्ट की हरकत को स्टडी करेंगे विदाउट रिगार्डिंग फोर्स। और इसी के अकॉर्डिंग हम अगर हम डायनेमिक्स की डेफिनेशन को देखें कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कॉजेज ऑफ मोशन, कि यहाँ ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर जो है वो हम मोशन को स्टडी करेंगे विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। सो स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पॉइंट है, इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस एट अ सर्टेन टाइम विदाउट कंसीडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। कि हम काइनेमेटिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, मोशन को, उस ऑब्जेक्ट की जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है एक स्पेस में है एट अ सर्टेन टाइम, अगर हम उसकी मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो वो काइनेमेटिक्स में आएगा। और एज कंपेयर टू डायनामिक्स, इन डायनामिक्स वी स्टडी द पुशेस और पुल विच कॉजेज और रेज द मोशन। के डायनामिक्स में हम जो है वो स्टडी करते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश एंड पुल फोर्स अप्लाई करें और उसकी मोशन को जो है वो, और रेज द मोशन जो कि बेसिकली इस कंडीशन पे उसकी मोशन को रेजिस्ट भी कर सकती है, रोक सकती है। Okay, student, now we are going to discuss another definition, as you can see on your screen, rest. Okay, rest की definition अगर आप देखें, if a body does not change its position with respect to its surrounding, then the body is said to be in a state of rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, सो स्टूडेंट्स वो किस पोजीशन में है? रेस्ट की पोजीशन में है। और रेस्ट को हम कहते हैं कि वो हालत सुकून में है, रुका हुआ है। ओके स्टूडेंट, मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन की डेफिनेशन देखें, इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मुसलसल अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? मोशन कहेंगे। और आप यहाँ पर एक एनिमेटेड एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक कार है जो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से मुसलसल अपनी पोजीशन को तब्दील कर रही है, जो एग्जाम्पल सेट होती है मोशन की। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो डिफरेंट कैटेगरी में जो है वो हम उसको कैटेगराइज करते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू डिस्कस all of you scalar. The basic definition of scalar quantity, as you can see on your screen, the physical quantities that have magnitude and a suitable unit are called scalar quantity. इसकी एग्जाम्पल दे दी है इन्होंने कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। सो स्टूडेंट, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो
फर्स्ट कर लें, एक हम जनरल स्टोर पर जा रहे हैं और जनरल स्टोर पे जाने के बाद हम उनसे कहते हैं कि आप 2 kg राइस दे दें। तो 2 आपको पता है कि 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जबकि केजी क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं इसके अंदर कहीं डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। और अगर आप फर्स्ट कर लेंगे उनको के भी दें कि यार 2 kg राइस दे दें नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, तो वो आपको रिप्लाई करेंगे कि भाई क्या हो गया है, 2 kg राइस तो हमें बात समझ में आ गई, लेकिन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बात समझ में नहीं आ रही। और देखिए बाय नेचर भी हमें जो है वो थोड़ा सा ये हमें सुटेबल नहीं लगेगा कि यार 2 kg राइस जो है वो 2 किलो चीनी, 2 किलो आटा, 2 किलो चावल, मशरिक की जानिब मगरिब की जानिब, तो हम कहेंगे जस्ट वी कैन से कि आप 2 किलो चावल जो है वो वेट कर दें इसका। सो स्टूडेंट 2 मैग्नीट्यूड हो गया और केजी यूनिट हो गया। तो जहां पर भी मैग्नीट्यूड आएगा और सुइटेबल यूनिट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, जिसमें टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। और इसके अगर हम इसके बिल्कुल अपोजिट देखें तो वी हैव द अनदर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, द फिजिकल quantities which are completely specified by magnitude, suitable unit and particular direction that will be called vector quantities। ये बात समझ में आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक कार है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है टूवर्ड ईस्ट, तो आप कहेंगे सर 20 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, किलोमीटर पर आवर यूनिट हो गया, ईस्ट इसकी डायरेक्शन हो गई। सो जहां पर मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वो क्या होगा हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगा। फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ vector quantity। We can simply say these are all the examples of vector quantities। ओके स्टूडेंट, अगर मैं इसका डिफरेंस आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो आप देख रहे हैं स्केलर में पहला पॉइंट क्या होगा, स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा। और वेक्टर क्वांटिटी की डिफरेंस क्या होगा कि वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। ओके नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल अल्फाबेटिक लाइक एस। इसको हम सिंपल अल्फाबेटिक से जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट, डिनोट करते हैं। जबकि वेक्टर के अंदर हमें ऊपर किसी भी अल्फाबेट के एरो शो करना होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। सो दे आर एडिड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल अर्थमेटिक अलजेब्रा से जो है वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जबकि दे आर वेक्टर आर एडिड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड स्पेशल रूल आर कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। और फॉर एग्जांपल स्केलर में मास है, टेम्परेचर है, टाइम एक्सेट्रा, वेक्टर में फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट इसी से रिलेटेड कुछ हमारे पास एमसीक्यूज हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। वी हैव 4 ऑप्शन राइट नाउ। ऑप्शन ए काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। यकीनन इसका आंसर आपके सही आ रहा होगा जहनों में। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए काइनेमेटिक्स। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ। यकीनन इसका आंसर भी आप सही दे चुके होंगे। वी हैव 4 ऑप्शन राइट नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ऑप्शन ए मोशन, ऑप्शन बी रेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ देम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रेस्ट, जो कि आप सबने सही आंसर बताया है। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। होगा, रेस्ट होगा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। यकीनन इसका आंसर भी आप तमाम स्टूडेंट ने सही सोचा होगा और आपने जो है वो अपनी कॉपी पे इसको मेंशन भी कर लिया होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मोशन। Okay, student, we have types of motion. Now we are going to discuss, as you can see on your screen, translatory motion, rotatory motion, vibratory motion, and the translatory motion, another name, linearly, circular, and random. Okay, first we have discussed translatory motion, as you can see on your screen. Motion of a body in which every particle of the body is being displaced by the same amount is called translatory motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट के तमाम पार्टिकल
उसी के साथ आगे बढ़कर चल रहे हैं, तो वी कैन से ट्रांसलेटरी मोशन। एंड द वन एंड ओनली वी कैन ऑल्सो से ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। फिर इसकी जो है वो मजीद टाइप्स हम इसको डिस्कस करेंगे। लीनियर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। कि जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। लेट्स से इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, मोशन ऑफ अ पर्सन ऑन अ रोड और मोशन ऑफ अ कार ऑन अ ट्रक ऑन अ रोड। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर दायरे रास्ते में हरकत कर रहा है बेटा, तो ये सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। इसकी एग्जाम्पल है कि किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को या हम अर्थ के गिर्द उसको रिवॉल्व करवाते हैं, सर्कुलेट करवाते हैं, या मून जो है हमारी खुद एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, चांद, जो कि अर्थ के गिर्द रोटेट होता है। रैंडम मोशन की बात करें स्टूडेंट हम, तो रैंडम का दूसरा नाम एक्सीडेंटल भी होता है। तो इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, जिसमें मोशन ऑफ बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, डस्ट स्मोक पार्टिकल अलोंग zigzag पाथ। Okay, student. Next type है rotatory motion, as you can see on your screen. के types of motion in which a body rotate around a fixed point of the axis is called rotatory motion. अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने ही गिर्द फिक्स पॉइंट के ऊपर मूव कर रहा है तो रोटेशनल मोशन कहलाएगा। वी कैन से, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, लेट्स एग्जांपल मोशन ऑफ अ व्हील, मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है स्टूडेंट? के टाइप ऑफ अ मोशन इन विच अ बॉडी और पार्टिकल मूव टू एंड फ्लो अबाउट अ फिक्स पॉइंट और मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। के जिसके अंदर जो है वो आपके पास मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है, मोशन ऑफ द वायर है, कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जितना राइट साइड पे जा रहा है उतना ही लेफ्ट साइड पे आ रहा है मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। एवरीबॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। हर वो ऑब्जेक्ट तवाजुन की हालत में है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स तमाम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वो अपने मीन पोजीशन से जितना राइट वर्ड जा रहा है उतना ही लेफ्ट वर्ड आ रहा है, वी कैन से वाइब्रेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन से रिलेटेड हमारे पास बेटा कुछ जो है वो एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट इज कॉल्ड, वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी या नन ऑफ देम। तो यकीनन इसका आंसर आपके जहनों में सही आ रहा होगा और आप मार्क भी कर चुके होंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रांसलेटरी। एनल एमसीक्यू, टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी रोटेट अराउंड अ फिक्स पॉइंट ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड डैश मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी या नन ऑफ देम। सो स्टूडेंट इसका आंसर आप मार्क कर चुके होंगे कि द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रोटेटरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी और पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट और मीन पोजीशन इज कॉल्ड, ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी है, वाइब्रेटरी है, नन ऑफ देम है। तो जो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से जितना आगे जाता है उतना ही पीछे आता है। सो स्टूडेंट इसका आंसर भी आपके जहनों में सही आ रहा होगा और आप सब स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। द correct answer is option C, vibratory motion. So, student, motion of a moon around the earth is an example of dash motion. We have four options right now again, as you can see on your screen: circular motion, rotatory motion, vibratory motion, none of them. एक बार फिर आप सब इसका आंसर सही दे पाए हैं। The correct option is option A, circular motion. ओके स्टूडेंट, हम जो है वो अब इससे रिलेटेड सेक्शन ए में किस तरह एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर पे जो है वो किस तरीके से बोर्ड पैटर्न पे आप जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। स्केलर क्वांटिटी हैव डैश एंड मैग्नीट्यूड सुटेबल यूनिट। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, बोथ एंड भी होगा या नन ऑफ दिस होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मैग्नीट्यूड, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले इसका आंसर सही बताया था। वेक्टर क्वांटिटी हैव डैश अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। सो स्टूडेंट आप इसका आंसर सही सोचें और जहन में इसको रखें ताकि आप जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएं, इस बात को यकीनी बना पाएं, मेक श्योर कर पाएं कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी? वी हैव फॉर ऑप्शन राइट नाउ, मास वेक्टर होगा, वेट वेक्टर होगा, टाइम होगा, नन ऑफ दिस। मास के अंदर क्योंकि मैग्नीट्यूड और यूनिट आती है, वेक्टर हो नहीं सकता। टाइम भी हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहता है, नन ऑफ दिस ये हो नहीं सकता क्योंकि वेट के अंदर जो है वो mg और ग्रेविटी क्या होता है स्टूडेंट? वेट का फॉर्मूला mg होता है, सो ग्रेविटी क्या होता है? डायरेक्शनल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यकीनन आपने इसका सही आंसर दिया होगा, वेट आएगा।
विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी में टाइम हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, नन ऑफ दिस हो सकता है। फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है, आप पहचान गए, ये वेक्टर होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, आप पहचान गए, ये वेक्टर होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टाइम होगा स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी, वेक्टर है, स्केलर है, बोथ एंड भी है, नन ऑफ दिस है। तो स्टूडेंट आपने भी क्लास में इसको डिस्कस किया था आपसे, जो हमने भी इस वीडियो लेक्चर में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा वी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट आएगी सेकंड। आपको पता है मीटर पर सेकंड सेकंड से डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। और whenever we will eliminate the sign of division into multiplication, we will have to reciprocal of neighbor factor। वन जो है ऊपर चले जाएगा और s नीचे आ जाएगा, तो m वन द m और s एस द एस स्क्वायर। तो s प्लस टू है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एम एस इनवर्स टू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, जो कि आपने सही कैलकुलेट किया होगा, मीटर सेकेंड इनवर्स टू। ओके स्टूडेंट, सेक्शन बी में इसके शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं? डिफाइन काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया कि काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन पूछिए, या दूसरे लफ्जों में काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन पूछ सकते हैं, तो आपने इसकी 3 to 4 लाइन जो है वो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है पेपर में। इसको हमने क्लास में डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया। इसमें भी आपको जो है वो कम से कम दो दो पॉइंट्स आपने लिखने हैं। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट की डेफिनेशन 3 लाइन में, मोशन की डेफिनेशन 3 लाइन में, और इसका कॉन्सेप्ट हमने भी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इसी तरीके से हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल। वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किस तरह पूछा जा सकता है? डिफाइन मोशन इन टाइप्स विद एग्जांपल। तो मोशन की डेफिनेशन देनी है आपने सबसे पहले, फिर इसके टाइप्स के बारे में आपने इसको बताना है, फिर एक एक टाइप्स को आपने डिफाइन भी करना है। ट्रांसलेटरी मोशन होगा, फिर उसकी एग्जाम्पल, लीनियर मोशन होगा एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन होगा एग्जाम्पल, रैंडम मोशन होगा एग्जाम्पल। और इसके कॉन्सेप्ट हमने आपसे इसी वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, इसके एमसीक्यूज भी और शॉर्ट और लॉन्ग भी अब आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाई जा सकें। सर नासिर को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।